कार्तिक का महीना आया, गोवर्धन पूजा की सारी तैयारी हो रही थी। नंद बाबा से लाला भगवान कृष्ण श्याम सुंदर ने पूछा कि बाबा ये कैसे पकवान बन रहे हैं, कौन सी पूजा है? तो नंद बाबा ने कहा कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। हे श्री कृष्ण, भगवान इंद्र पर्जन्य बादल के रूप में हम लोगों के लिए वंदनीय हैं, क्योंकि वे समय पर वर्षा करते हैं, जल होता है, गौएं चरती हैं, तो बरसाने के कारण जल का हम उनकी प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, मेघपति की। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, यज्ञ के बाद जो कुछ बच जाता है वास्तव में वह हम सबके जीवन निर्वाह के लिए होता है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ आप ही का स्वरूप है, यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान ने कहा यदि इंद्र की आप पूजा करते हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब यज्ञो वै विष्णु, मैं ही यज्ञ रूप हूं, तो उसमें इंद्र की पूजा की नहीं मेरी पूजा होती है। तुम लोगों ने कैसे मान लिया कि इंद्र की पूजा है? और इंद्र मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से ही वायु मेरे डर से बहता। सूर्यस्तपति मद भयात, मद भयाति वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मद भयात वर्षति इंद्रो, मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से ही वायु चलता है। सूर्य मुझ नारायण के भय से तपते हैं। सूर्यो भ्रामत नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। तो इंद्र मेरे अधीन रहने वाला है और मुझ कृष्ण की इच्छा के विपरीत तुम लोग इंद्र की पूजा करते हो। नंद बाबा से भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार संसार में पैदा होता है, कर्म का ही फल भोग करके मर जाता है, सुख दुख हानि लाभ कर्म के अनुसार मिलता है। और यदि कोई ईश्वर है भी तो कर्म करने वाले को ही फल देगा, वो क्या फल देगा? इसलिए अनीश की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अनीश माने असमर्थ जो इंद्र हैं, उनके पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभावम अनुवर्तते। मनुष्य अपने स्वभाव से के अधीन है, स्वभाव का ही अनुसरण करता है। स्वभाव माने पूर्व संस्कार ही स्वभाव। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तुम इतना लंबा प्रवचन कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि हम गोप ग्वाल बालों के देवता गिरिराज महाराज हैं। गिरिराज का ही क्षेत्र हम लोगों के गौओं के लिए सबसे श्रेष्ठ है। वहाँ के झरने का जल गौएं पीती हैं, वृक्षों की छाया में विश्राम करती हैं, सिंचित भूमि की घास को चरती हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा ठीक है। सारे ग्वाल बाल गिरिराज महाराज के पूजन के लिए चल पड़े और गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। जब भगवान गोलोक से आने लगे तो श्री जी से कहा कि हे भगवती, हे श्री राधे, हम लीला करने के लिए गोलोक से ब्रज भूमि जा रहे हैं, तो आप भी चलो। तो श्री जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरे अनुकूल वहां वस्तु चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो श्री जी ने कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति नास्ति गोवर्धनो गिरि, यत्र नास्ति च कालिंदी तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं है, जहां भगवती कालिंदी यमुना नहीं है और जहां गिरिराज महाराज नहीं है, तत्र नो रमते मनः, वहां मेरा मन लगेगा ही नहीं। तो भगवान अपने दिव्य गोलोक से गिरिराज महाराज को, यमुना जी को और श्री वृंदावन धाम को ले आए हैं। इसलिए वनम वृंदावनम नामोपशव्यम नवकानम, बड़े बड़े सिद्ध योगी चारण उस ब्रजभूमि में निवास करते हैं। तो सारा ब्रजमंडल उमड़ पड़ा गिरिराज महाराज के पूजन के लिए और स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज रूप में प्रकट हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनुआ।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं रसोई, 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 सात शेर की करूं रसोई। गिरवर को भोग लगाऊं मेरी तीर, ना माने मेरो मनुआ। गिरवर को भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी तीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरी तीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी तीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। गिर गोवर्धन देव हमारो, 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 गिर गोवर्धन देव हमारो। गोवर्धन को ध्याऊं मेरी तीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी तीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हरि चरणन बल जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि चरणन बल जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी तीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नाई माने मेरो मनुआ सखी, नाई माने तेरो कनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ सखी,
मनुआ मैं तो जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रज 84 कोस के समस्त ग्वाल बाल गोपियों ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया। 4 दिशाओं में भगवान 4 मुख करके प्रकट हुए और दिव्य भोग लगा। सब लोग पूजन करके अपने अपने घर चले गए। इंद्र को अपना अपमान लगा और उन्होंने विचार किया कि देखो, इस सामान्य नंद के बालक के कहने पर गोपों ने मेरी पूजा बंद करा दी। वाचालम बालिसम स्तब्धम दृढ़म पंडित मानिनम कृष्ण मर्तमुपाश्रित्य गोपा में चक्रु अप्रियम। अरे, जो बहुत बोलता है, वाचाल है, बालिश है, मूर्ख है, इस कृष्ण की बात मान करके गोपों ने मेरी पूजा बंद कराई। संवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया, सारे ब्रजमंडल को डुबो दो। भयंकर वर्षा होने लगी, गौएं चिघाड़ने लगी और उस समय पक्षी कलरव नाद करने लगे। ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। जितने भी गोप हैं सभी त्राहि त्राहि करने लगे। बड़ी विचित्र दशा है, लग रहा है कि महाप्रलय आ गया हो। ऐसी दशा में सारे गोप ग्वाल बाल भाग करके नंद बाबा के यहाँ आए। भगवान ने कहा कि देखो, जिसकी पूजा किए हो उसकी शरण में चलो। गिरिराज महाराज की शरण में सभी गोप ग्वाल बाल गए। गिरिराज महाराज को भगवान ने बड़ी सहजता से अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और कहा कि इनकी शरण में आ जाओ। सारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए गिरिराज की तलहटी में आ गए और अपना अपना जो कुछ भी गोधन था ले करके इंद्र वर्षा करते हुए थक गए। देवे वर्षत यज्ञ विप्लव रुषा वज्राश्म पर्षा निलई सीदत पाल पशुस्त्रिवात्म शरणम दृष्ट्वानुकंप्युत्स्मयन् उत्पाट्यैक करेण शैलमबलो लीलोच्छिलिंद्रम यथा बिभ्रद गोष्ठमपान् महेंद्र मदवित् प्रियान्न इंद्रो गवाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने गिरिराज महाराज को बड़ी सहजता से धारण कर लिया और गिरिराज को धारण करके 7 दिन 7 रात लगातार इंद्र वर्षा करते रहे। भगवान धारण किए रहे। गोप ग्वाल बालों का, ब्रज के लोगों का तनिक भी इंद्र बाल बांका नहीं कर सके। अंत में इंद्र आए भगवान के चरणों में। वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने गिरिराज महाराज को सबको विदा करके जहाँ के तहाँ पधार दिया। सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर सुरक्षित चले गए। उस समय इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। वो आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो गए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे परब्रह्म, हे परमात्मा, हे नारायण, हे पुराण पुरुष, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने मुझ इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए ही यह दिव्य रूप धारण करके गिरिराज को धारण किया है। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हारे यज्ञ को इसलिए बंद कराया कि तुम्हारा यह जो यज्ञ है वो तुम्हारे अभिमान का वर्धन करने वाला। मया ते कार्य मघवन मखभंगो अनुगृहणता, क्योंकि मदनुस्मृत नित्यम मत्यस्येन्द्र धिया वृषम। तुम ऐश्वर्य के मद में इतने मतवाले हो रहे थे कि मुझ श्री कृष्ण का तुम अपमान किए। तुम अपने को ही यज्ञ पुरुष मान बैठे थे। हे इंद्र,
मदनुस्मृत नित्यम, मुझ परमात्मा की विस्मृति ही जीव का सबसे बड़ा संकट है। तुम मेरी विस्मृति के कारण अभिमान में भर करके अपने को सर्वस्व सब कुछ समझ लिए, इसलिए मैंने तुम्हारे अभिमान को नष्ट किया। और देखो, मामईश्वर्यम श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम अनुग्रहम। हे इंद्र, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, जो ऐश्वर्य के मद में अंधा हो करके मुझ परमात्मा को विस्मृत कर देता है, तो मैं स्वयं यमराज की तरह से दंडपाणी बन करके उसका अनुशासन करता हूँ। अब गम्यताम शक्र भद्दम ते, आप जाओ, अपनी सीमा में, मर्यादा में, अनुशासन में रहो। कामधेनु गऊ आई, उसने भगवान का अभिषेक किया और कहा आज से हम गऊओं के इंद्र आप होंगे। भगवान की गोविंद संज्ञा हुई। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, इति गोकुलपतिम गोविंदाद अभिषिंच सह अनुज्ञातो ययौ शक्रो व्रतो देवादिभिर्देवम। सारे ब्रज के लोग गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा किए, उन पर दूध की धार दी गई और नाना प्रकार का पूजन करते हैं। तब से प्रतिवर्ष प्रतिदिन गिरिराज महाराज के पूजन की परंपरा चल रही है।